इसके कंपटीशन की तो सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा क्योंकि ये 5 न्यू फीचर्स आ चुके हैं। थोड़ी देर में इन दोनों की अभी डिलीवरी भी होने वाली है और इसका ऑटोमेटिक और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत, क्योंकि इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिल से आप मतलब सोच ही नहीं सकते। अब जो इसके अंदर के हिडन अपडेट है वो कोई भी नहीं बता रहा। लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कंपनी। और काफी लोग है ना इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, तो आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। वेगेनार लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। तो अगर आपके पास इतना पैसा अवॉइड हो तो क्या आपको लेनी चाहिए नहीं। और मारुति की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूं चेतन और आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी वैगनआर, जो कि इस सेगमेंट की जिसको जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी हैचबैक है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। और अगर आप 2025 या 26 में इस वैगनआर को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपके इसी वीडियो में A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही प्रोग्राम रिव्यू करूंगा। बात करूं सबसे पहले इसके अंदर वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस इतने सारे वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें से ये अपने रहने वाला है VXi, जो कि सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग माना जाता है। क्योंकि भाई मारुति वालों ने रिसेंटली अभी के टाइम पे इसके अंदर लिटिल से काफी अच्छी न्यू अपडेट कर दिया। यूं समझ लो 4 से 5 कुछ अपडेट हुए होंगे एक्सटीरियर इंटीरियर में दोनों में। और अभी के टाइम पे GST से लेके अभी फेस्टिवल पे क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं उसके ऊपर बना के बात करेंगे। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा। लोग बोलते हैं ना ये तो ऐसी वैसी है, उस हिसाब से इसकी पूरी रियलिटी सच्चाई जानेंगे। और अगर आपका बजट देखो 5, 6, 7, 8 लाख का, क्या आप सोच रहे हो कि उस बजट में पंच, टियागो, अल्टो, i10 ले लेते हैं, तो जरूर बने रहना, क्योंकि भाई आपके लाखों रुपए बचने वाले इसी वीडियो में, ठीक है। और बाकी आपको देखो ये आप ये तो जानते ही हो भाई, ये बिजनेस के पर्पज से भी काफी ज्यादा बिकती है, उसका भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऐसी कुछ की मिल जाएगी लो के अनलॉक के साथ, काफी अच्छी सी। बाकी फ्रंट में जाऊंगा तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएगा। सबसे पहले इसके अंदर हेडलाइट मिल जाएगी, इंडिकेटर की प्लेसमेंट रहेगी, फोकले भी एसेसरी के पार्ट रहेंगे। बीच में देखोगे तो भाई आपको क्रोम बड़ी बड़ी दिख रही होगी, ये भी अपने एसेसरी के पार्ट रहेंगे, काफी अच्छी यहाँ पे आपको लुक्स निकल के आ जाती है। पूरी टॉपेड वेरिएंट लग रही है। अब देख लो भाई, दोनों साइड में भी खड़ी है, तो ये सारी एसेसरी के पार्ट पूरी इंस्टॉलेशन हुई है, ठीक है। और साइड प्रोफाइल में देखूंगा तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर भाई स्टील व्हील के साथ यहाँ पे आपको R14 इंच के टायर मिल जाएंगे, और ये अपने रहने वाले व्हील कवर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, वो भी बॉडी कलर में रहेगा। रेन वाइजर इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। यहाँ पे देखोगे सारे एसएससी के पार्ट रहेंगे, काफी इंडियंस है, मतलब की लुक्स काफी ज्यादा साइड से आपको काफी अच्छी मिल जाती है क्लासिक लुक के साथ। मतलब मुझे तो भाई पूरी एसयूवी वाली फीलिंग आती है इसके अंदर। पंच का तो भाई मुझे कोई मतलब लगता ही नहीं है। मतलब यार ये चीज है ना, एसयूवी तो करनी ही चाहिए यार। बाकी अब मैं चलूंगा इसके बैक लुक की तरफ, तो यहाँ से आप नोटिस करोगे भाई सब क्या ही अच्छी लुक्स निकल के आ जाती है, और काफी अच्छी अपडेट भी। और रोड प्रेजेंस तो भाई काफी अलग ही लेवल पे निकल के आ जाती है। ये अपडेट रहेगी भाई इसके अंदर भाई अपनी टेललाइट मिल जाएगी, जो कि अपने स्कॉर्पियो एन में अपडेट की वजह से। और यहाँ पे आपको लेने वाली वैगनआर का बेज मिल जाएगा, उसके साथ ही अपने पार्किंग सेंसर, उसके साथ ही कैमरे की प्लेसमेंट भी रहेगी। ये भी अपनी इंस्टॉलेशन हो चुका है। और इसका बूट ओपन भाई अभी मैं कर नहीं सकता, आप खुद ही देखो भाई, स्पेस इतना नहीं है। मैं आगे आपको बताऊंगा आखिर सीएनजी मॉडल किसको लेना चाहिए किसको नहीं। बाकी तो हाइड्रोलिक नॉर्मली मिलते हैं, ठीक है। इंटीरियर के रियर में देखूंगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिस हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिशिंग मिल जाएगी लोक एंड अनलॉक के साथ, और ये अपने पावर विंडो के ऑप्शन रहेंगे। बाकी यहाँ पे आपको वाटर लोड और स्पीकर रहने वाले हैं, ठीक है। और इंटीरियर में बैठ के देखता हूँ कितना कंफर्ट और पीछे आपको मिल जाता है, स्पेस भी देख लेते हैं अपन। और मेरे हिसाब से बैठ जाता हूँ नॉर्मली। और ये देखो भाई तो स्पेस तो ठीक है ना यार, बड़ा आराम से भाई, घुटने भी टच नहीं हो रहे। मुझे बाहर से थोड़ी ऐसी छोटी छोटी लग रही थी, बाकी तो इंटीरियर में स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है। और सीटें भी काफी कंफर्टेबल है, लेदर फिनिशिंग के साथ इंस्टॉलेशन हो चुकी है, काफी अच्छी लग रही है भाई। एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, बाकी तो काफी अच्छा स्पेस है। अगर कोई पीछे बैठा भी है, हाइट रिकॉर्डिंग भी भाई साहब, ये देखो भाई, यही तो बेनिफिट है भाई। लोग कैब में लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती, पहले 6 फुट से कोई बड़ा भी होगा ना तो बड़े आराम से बैठ जाएगा, और 3 जने तो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। बाकी देसी स्टाइल में तो 4 भी बैठा सकते हो, ठीक है। और मेन तो इसके आगे एकदम न्यू अपडेट आ चुके, तो जल्दी इसके आगे चलूंगा। और मानना पड़ेगा मतलब कि भाई मारुति भाई रिलायबिलिटी, सर्विस, मेंटेनेंस सब में टॉप क्लास है। 15-20 साल तक इसका जो क्रेज है ना भाई, इसका बूथ किसी के अंदर से खत्म ही नहीं होने वाला, क्या ही बताऊं मैं आपको। और ये वैगनआर भाई साहब हमेशा टॉप सेलिंग पे रह रही है। तो मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के अंदर की तरफ, और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं वह जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर कर देते हैं। सबसे पहले मेरे हिसाब से बैठ जाता हूँ, और ये मैंने कर दी पूरी सीट को पीछे। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा भाई, ऐसे नहीं ऐसी वैसी है। और यहाँ से इंटीरियर ऐसा मिलता है, यहाँ से मैंने आपको सेंटर लॉकिंग तो बता ही दी। यहाँ से की इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पे आपका पूरा ही इग्निशन ऑन हो जाएगा। और भाई यहाँ पे नोटिस करो, ये टॉपेड वेरिएंट वाला स्टीरियो दिख रहा है ना, इसका भी फैक्ट बताऊंगा मैं आपको। बाकी तो ड्यूल टोन पूरा डैशबोर्ड रहेगा। एसी सेट कर देता हूँ, कितनी चिल्ड आती है या नहीं, क्योंकि कैब में लगती है तो भाई एसी भी तो अच्छी होनी चाहिए। वैसे मैंने सुना है भाई इसकी एसी काफी अच्छी है, मैं भी टेस्ट कर ही देता हूँ आज इतनी गर्मी में। बाकी यहाँ पे आपको सबसे पहले
पहले नोटिस हो जाएगा इसका स्टोमिक क्लस्टर, जो कि यहाँ पे आप नोटिस करोगे। यहाँ से आप सारी नेविगेशन चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस करो इंजन लाइट वार्निंग, जो उसके साथ सीट बेल्ट वार्निंग, डोर रजर वार्निंग। यहाँ पे आप देखो स्पीडोमीटर, उसके साथ ही यहाँ पे आपको लेदर फिनिशिंग के साथ स्टीयरिंग मिल जाता है। ये भी इंस्टॉलेशन है सारा ही। बाकी यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो भाई काफी सही है, वो स्टीयरिंग माउथ कंट्रोल कुछ नहीं मिलता है। सेंटर में देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, उसके साथ ही 4 स्पीकर इंस्टॉलेशन हो चुके हैं इसके अंदर। और आप चाहो तो इसके अंदर एडिशनल फीचर्स भी लगा सकते हो भाई। इसके अंदर स्टीरियो अलग था अभी के टाइम पे भाई, मतलब कस्टमर के डिमांड पे ये वाला लगा दिया, एंड्रॉइड ऑटो चाहिए होगा। बाकी तो नॉर्मली ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रेडियो ऑडियो आता है। बाकी तो आप देखो कि कैमरे की प्लेसमेंट भी काफी टॉप क्लास कर दी है भाई। इसके अंदर पीछे शटर है, उस हिसाब से भाई आप देख ही सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे नीचे की तरफ भाई इसकी एसी भाई इतनी चिल्ड है ना, मतलब कि भाई मैंने 4 पे सेट की मजा ही आ गया। बाहर का चार्जर सॉकेट मिल जाएगा। एसी के मामले में मुझे टॉप क्लास लगी भाई, चिल्ड हवा भी आने लगी इसकी। मैं थोड़ा और सेट कर देता हूँ, बाकी काफी सही है। नीचे की तरफ नोटिस करोगे यहाँ पे आपको भाई मैनुअल में रहने वाली है, आप चाहो तो इसे ऑटोमेटिक ले सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिल जाता है, कोई भी आर्मरेस्ट की प्लेसमेंट नहीं मिलती है, पर क्लब बॉक्स में काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। आप बड़े आराम से सारे सामान रख सकते हो। मीडियम में वैसे तो बड़े आराम से यहाँ पे रख सकते हो। ये देखो ये सारे सिस्टम कर रखे अपने कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। बाकी तो भाई पूरा ड्यूल टोन डैशबोर्ड है। ऊपर की तरफ नोटिस करोगे यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा, उसके साथ ही भाई ये रहेगा अपनी नॉर्मली इसकी हेलोजन लाइट और अपना डे नाइट व्यू मिरर मिल जाता है, आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। उसके साथ ही मिरर और एयर बैग की होल्डिंग देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। और काफी मतलब क्या ही लोग है भाई, इस प्राइस रेंज में आपको सीटें कंफर्टेबल दे दी, स्पेस में कोई कमी नहीं है। उसके साथ ही भाई फीचर्स में आप लिटिल सारी चीजें दे दी यार, और क्या ही लोग है। और सबसे मेन बात देखो आपके हिसाब से इसे टेल एडजस्टेबल भी कर सकते हो यार, ये बहुत जो काफी अच्छा लगता है। बाकी काफी सही है भाई यार, इस प्राइस रेंज में लोग है क्या भाई, मतलब कि अल्टो के भाव में मिल रही है भाई ये अपनी पूरी वैगनआर, और क्या ही चाहिए जीएसटी कट होने के बाद। और इसके ऑन रोड प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा पूरी ही, मतलब कितनी रहेगी कितनी नहीं फाइनेंशियल के साथ। पर मुझे तो इसके अंदर कोई नेगेटिव लगा नहीं यार। काफी लोग तो इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, पर भाई अभी तक मुझे तो इसके अंदर कोई नेगेटिव लगा नहीं यार। फीचर्स दे दिया, सब कुछ ही मिल जाता है इस प्राइस रेंज में भाई। कंपैरिजन में किसी गाड़ी के साथ कर ही नहीं सकता हो भाई, मतलब लोग तो भाई पंच के साथ करते हैं भाई, उसकी बात अलग है, पर भाई इसका रुतबा भाई अलग ही लेवल पे। 15-20 साल तक लोगों को लेनी है तो वैगनआर ही लेनी है, भले कुछ भी कहो। इंडियंस रोड पे भाई आपको मतलब मारुति की गाड़ियां ही दिखेगी, ठीक है। तो अब मैं चलूंगा इसके बाहर और अब बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें, जो कि आपको वैगनआर ही नहीं, अगर वैगनआर के अलावा और कौन सी भी गाड़ी लेने जा रहे हो आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करूं भाई इसके अंदर इंजन की, तो यहाँ पे आपको लगभग 1000 सीसी का इंजन मिल जाएगा। पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 65.71 bhp पावर मिल जाएगी। और टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको 89 Nm का टॉर्क देखने मिल जाता है। और बात करूं इसके अंदर देखो भाई ऑटोमेटिक, मैनुअल, पेट्रोल, सीएनजी का फैक्ट। देखो सबसे पहले बात करूं ऑटोमेटिक की, तो देखो ऑटोमेटिक वही लेते हैं जिससे कि भाई किसी को काम आना जाना होता है, सिटी में चलाते हैं, लॉन्ग ट्रिप इतनी नहीं करते, घर पर ही गाड़ी खड़ी रहती है, तो उस हिसाब से भाई आप बड़े आराम से ऑटोमेटिक वेरिएंट ले सकते हो। और मैनुअल में देखो सीएनजी और पेट्रोल, देखो सीएनजी तो भाई दिक्कत आती है, जैसे कि भाई आपको बूट स्पेस में थोड़ी कमी आ जाएगी, और उसके साथ ही पावर तो थोड़ा कम मिलेगा, तो उस हिसाब से भाई आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। उसके अंदर भाई माइलेज का थोड़ा अच्छा रहता है। बाकी नॉर्मली आप पेट्रोल लोगे उसके अंदर भी माइलेज अच्छा ही मिलता है। अगर इसके अंदर पेट्रोल माइलेज की बात करूं तो यहाँ पे आपको 24 से 25 का बड़े आराम से माइलेज दे देती है। और सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे आपको एबीएस, ईबीडी, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, डे नाइट रियर मिरर, सीट बेल्ट होल्डिंग, डोर रजर होल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एंटी थीफ अलार्म डिवाइस, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक और 6 एयरबैग देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी तो भाई कैमरा है जो कस्टमर के कहने पे लगाया हुआ है वो तो अलग ही अपना रहेगा, ठीक है। बाकी तो आप खुद ही देखो ना भाई, 6 एयरबैग भी दे दिए, और क्या ही चाहिए। और बात करो इसके अंदर भाई प्राइस की, तो यहाँ पे आपको एक्सट्रीम ये वाला वेरिएंट पड़ जाएगा भाई 5,52,000 का। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, ईएमआई, लोन, फुल पेमेंट का जो सिस्टम रहती है आप करवा सकते हो। ऑन रोड प्राइस की बात करो तो देखो आपकी सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है, सबके सिटी के हिसाब से अलग अलग होगी। बाकी तो हमारे यहाँ पे कुछ होगी लगभग, समझ लो देखो ये वाला वेरिएंट आपको देखो समझ लो 6,36,000 से लगा के, हाँ मतलब कि यूं समझ लो 6,30,000 और 40,000 के बीच में हो सकता है, कम ज्यादा होती रहती है, उस हिसाब से आपको शोरूम पे जाके विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर देखो भाई फाइनेंशियल अभी के टाइम पे अगर आप फेस्टिवल में लेने जाते हो तो एक्सचेंज ऑफर, फाइनेंस ऑफर, एसएससी किट, इन सारे के आप बेनिफिट उठा सकते हो। जीएसटी भी कम हो गया भाई, मतलब यूं समझ लो 50 से मतलब 70,000 तक के यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल रहा है, और क्या ही चाहिए। और इसका बेस मॉडल तो भाई अल्टो के भाव में मिल रहा है, और क्या ही लोग है, ठीक है। बाकी तो इसके अंदर कॉम्पिटिशन में देखो अल्टो i10, पंच, टियागो, एस्प्रेसो, मैग्ना, स्विफ्ट,
टियागो, उसके साथ ही एक्स्टर, सेलेरियो और भी काफी सारी गाड़ियां मिल जाएगी। पर भाई इसकी होड़ कोई नहीं कर सकता। जो इसका रुतबा है ना भाई, अलग ही लेवल पे लेनी है तो यही लेनी है। लोग भाई जी वैगन आर ऐसे वैसे चिढ़ाते हैं, पर भाई चिढ़ाते रहो भाई, ये टॉप सेलिंग पे रहेगी और हमेशा रहती रहेगी, ठीक है। बाकी इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। और भी मेरे चैनल पे काफी सारी रिव्यू वीडियो आप चेकआउट कर देना, और भी मेरे मिनी ब्लॉग फन वीडियो सारे आते रहते हैं। और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर से कर देना, ठीक है। तो भाई लोगों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।